हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं LIC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, जिसमें जो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर्स, CA, CS, लीगल ऑफिसर्स, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट की 491 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.licindia.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी LIC रहेगी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट रहेगी, जिसमें जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कंपनी सेक्रेटरीज की, लीगल ऑफिसर्स की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट रखी गई हैं, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 491 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इन वैकेंसीज के लिए आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 16 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 8 सितंबर 2025 है। तो 16 अगस्त 2025 से लेकर के 8 सितंबर 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट में जो इसका प्री एग्जाम होगा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 3 अक्टूबर 2025 रहेगी, और जो इसका मेंस एग्जामिनेशन की डेट रहेगी वो रहेगी आपका 8 नवंबर 2025। तो ये आपकी प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों ही डेट अभी टेंटेटिव रखी गई है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपके एग्जाम डेट्स हैं उससे 1 या 2 दिन पहले जो है आप अपना 2 या 3 दिन पहले जो अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर्स जो है इसका ऑल ओवर इंडिया यानी कि मोस्टली जो है मेजर सिटीज में जो आप जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है आपका इसमें जो है कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करेगी, यानी कि अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 700 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST, डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 85 रुपए रखी गई है। प्लस आपका जो है इनमें ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST रहेगा। अब बात करते हैं पेमेंट मोड, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन फीस किस मोड में पेमेंट करनी है। तो ये आपको ऑनलाइन ही करनी होगी, यानी कि आपको जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं AE की पोस्ट के लिए यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीटेक या बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। जो ब्रांच मांगी गई है सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो है आप की ये वैकेंसीज रखी गई हैं।
अब बात करते हैं अगर आप सीए या सीएस, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है सीए कंप्लीट होना चाहिए और आपका कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस कंप्लीट, ये डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए सीए और सीएस की पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लीगल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए यानी कि लीगल डिपार्टमेंट के लिए, तो आपसे जो डिग्री मांगी गई है एलएलबी या एलएलएम यानी कि लॉ की डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए। यानी कि आपके पास बीटेक, बी, सीए, सीएस, लॉ की डिग्री, इसके अलावा जो अदर्स जो पोस्ट है उसमें जो आपके से जो मांगा गया है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम यानी कि आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में, प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम जो यह है आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेंगे, इसमें मिनिमम 21 साल रखी है और मैक्सिमम जो रहेगी 32 साल। 21 और 32 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पर रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज आपकी वही रहेगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका जो है प्रीलिम क्वालिफाई करना होगा, आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज उसके लिए मेंस एग्जामिनेशन की रहेगी, जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी आपके इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको सारी क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, उनका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उनका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न्स की प्रीलिम्स की। ये जो है आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। आप इनके जो है नोटिफिकेशन में जाकर के पूरा जो नोटिफिकेशन है डीपली जो है उससे स्टडी कर लें कि किस एग्जाम के लिए, किस पोस्ट के लिए क्या पैटर्न रखा गया है और क्या आपका जो है सिलेबस रखा गया है। तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें हम प्रीलिम्स के, तो ये आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, जो है जो कि मैक्सिमम 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 1 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपका मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न जो है प्रीलिम्स का। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के। तो ये आपके रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पोर्शन रहेगा, सेक्शन रहेगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जनरल अवेयरनेस से होंगे, जो कि आपका लीगल पोस्ट में रहेगा। ये वाला लीगल पोस्ट वाले उसमें जो है प्रीलिम्स वाले सिलेबस में, तो ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन, तो इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मेंस में जो है यही भी आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें ये भी ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होंगे इसमें और सब्जेक्टिव यानी कि डिटेल वाले भी होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 6 जो है रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि 106 क्वेश्चन हो गए। और मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 150 ऑब्जेक्टिव के लिए और 75 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए यानी कि सब्जेक्टिव। तो टोटल लगा करके 225 मार्क्स रहेंगे मैक्सिमम। और टाइम की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रहेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा।
अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, यानी कि सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि सीए वालों के लिए सीए से रिलेटेड क्वेश्चंस, लॉ वालों के लिए लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपका इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जैसा कि हमने पहले बताया था, प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वो सिर्फ पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि उसके मार्क्स आपके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ आपका जो है मेंस में अपेयर होने के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो आपने मेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस आपका जो है इंटरव्यू में जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपका जो है 1,26,000 से जो है पर मंथ आपकी ओवरऑल आपकी जो है सैलरी बैठेगी, और अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की बात करें तो यह आपका एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो जो है आपको सारे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो ये वैकेंसीज है 491, इनको अगर हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 213 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 121 वैकेंसीज है, एससी वालों के लिए 70 है, एसटी वालों के लिए 35 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 52 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 491 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। और अगर हम इन्हीं वैकेंसीज को 491 वैकेंसीज जो है पोस्ट वाइज अगर ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 50 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 31 वैकेंसीज हैं, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की 30 वैकेंसीज हैं, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की 10 वैकेंसीज हैं, एक्चुअरियल यानी कि 30 वैकेंसीज हैं, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की 310 वैकेंसीज हैं, और लीगल ऑफिसर्स की जो है 30 वैकेंसीज है। तो टोटल लगा करके आपकी 491 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी इस तरीके से पोस्ट वाइज। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जल्दी से बता देता हूं मैं सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है अप्लाई करने से पहले। सबसे पहला जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, या प्लस जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, इनके जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो ईयर वाइज किया है, यानी कि लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, या सीए की डिग्री, या सीएस की डिग्री, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट जिस अथॉरिटी में आपने काम किया वहां से रिलेटेड जो है आपका कंसर्न अथॉरिटी से या डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.licindia.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे, कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां जाने के बाद जो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करना है। वहां जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो OTR के थ्रू जो आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा करके वहां से जो है अपने क्रेडेंशियल जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास क्रेडेंशियल है, यानी कि आपने लॉगिन किया हुआ है, यानी कि आपने अपना आपको रजिस्टर करा रखा है, तो जो क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यानी कि
साइज के हिसाब से सारे अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड और सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू में जाकर के पूरा फॉर्म को जो है चेक कर लें, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की आपने। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स, जो कि आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जैसे असिस्टेंट इंजीनियर्स, CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर यानी कि लीगल ऑफिसर्स, इसके अलावा जो अदर्स पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं 16 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 8 सितंबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।